आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का जो पेपर हुआ है उसको लेके बहुत सारे डिलेमा बने हुए हैं बच्चों के बीच में। मेंस की तैयारी करें कि नहीं करें, सब लोग परेशान है, पढ़ाई नहीं हो रही है। यूपीपीसीएस का भी पेपर आने वाला है, उसके लिए बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो डिलेमा में फंसे हुए हैं। एक शौक सा लगा है बीपीएससी का पेपर, जिस तरीके से इन्होंने टफ बनाया था, थोड़ा सा ऑप्शंस कॉम्प्लिकेटेड बनाए थे। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप जिसके भी जनरल कैटेगरी में 75 to 80 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, वो आप मेंस की तैयारी में लग जाएं। और बिल्कुल भी ना सोचें, टाइम को वेस्ट ना करें, ठीक है। क्योंकि उसका रीजन है कि पेपर इस बार वाकई में टफ बना था 70 और 69 से भी, क्योंकि ऑप्शंस जो दे रखे थे और जो डेटा दे रखा था उसके चलते क्वेश्चन टफ बने और पूरा का पूरा पेपर गड़बड़ हो गया। नेगेटिव मार्किंग इतनी ज्यादा हो गई है स्टूडेंट्स की कि वो उनके मार्क्स कभी बन रहे हैं, 70 और 80 के बीच में ही वरी कर रहे हैं ज्यादातर बच्चों के मार्क्स। आप कहीं भी देख लो, कहीं का भी डेटा उठा लो, बहुत कम बच्चे हैं जिनके 85 और 90 के बीच में आ रहा है। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। मैं बोलूंगा कि आप तैयारी में जुट जाएं और कम से कम 5 क्वेश्चन डिलीट होंगे। आप भी जानते हैं 16 से 17 क्वेश्चन, 15 से 16 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया गया है। तो अभी 1-2 दिन में मीटिंग लेके बीपीएससी 14-15 के आसपास अपना फाइनल आंसर की दे देगा। ऑब्जेक्शन जो है 15 से 16 क्वेश्चन के बीच में आप ये देख सकते हो, ठीक है। और आंसर की जो फाइनल आएगी वो करीब करीब 14 से 16 के बीच में आ जाएगी, क्योंकि आज तो हो गया फ्राइडे, थर्सडे। आज और कल में बैठक होगी। मंडे को या ट्यूसडे को, मंडे को एक बार और रिव्यू व्यू करेंगे जो भी है। तो 15 या 16 को आपको ये देखने को मिल जाएगी फाइनल आंसर की। उसके हिसाब से उसमें दिखा दिया जाएगा कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और क्या है। तो उससे पता चल जाएगा, मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाने वाली है। और जो रिजल्ट आने वाला है फाइनल, वो आपको कहीं ना कहीं दिवाली और छठ के बीच में ही आ जाएगा, जो मुझे ऐसा लग रहा है। 27 और 20 से 27 अक्टूबर के बीच में आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ओके। अगर आप बात करोगे कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, तो वो अगर देखोगे तो वैसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता, पर ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी वाला जो क्वेश्चन है ना, जो इस्टेब्लिशमेंट 2010 में हुआ था, तो वो 2014 ऑप्शन में था, 2008 था, 7 था, कुछ इस तरीके से था। तो ये क्वेश्चन तो उनको हर हालत में डिलीट ही करना पड़ेगा, इसका तो कोई उपाय ही नहीं है, ठीक है। और एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो थी वो 2023 में हुई थी, और 2025 में इन्होंने कुछ लिखा है पेपर में। तो ये भी गड़बड़ है इसमें, जो भी आंसर दे रखा था 5 तो हुई है 2023 में, तो 25 में तो कुछ हुई नहीं थी। तो ये क्वेश्चन डिलीट होने वाला है। ये क्वेश्चन तो श्योर है, डिलीट होने वाले हैं। एक फंडामेंटल राइट्स का भी क्वेश्चन, वैसे तो 15-16 है, लेकिन मोटा मोटी जो लग रहे हैं बहुत सारे एनालिसिस करने के बाद कि कौन से क्वेश्चन डिलीट किए जा सकते हैं। तो एक फंडामेंटल वाला जो क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स वाला, वो भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं डिलीट होगा। ओके। और अगर आप बात करोगे NFHS 5 डेटा जो है, पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनल पुअर वाला, उसमें जम्मू कश्मीर है जो, लेकिन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आता है, यूटी में आता है। और ऑप्शन में सिर्फ स्टेट दे रखा था। तो आंसर तो वैसे मोर देन वन है इसका, अगर हिसाब से देखोगे। लेकिन वहाँ हिमाचल प्रदेश को सही माना गया है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी डिलीट हो जाएगा, और देखो वैलिड रीजंस है, ठीक है, ऐसे नहीं कोई तुक्का मार रहे हैं कि ऐसे डिलीट हो जाएगा। और ये पैरासिटिज्म और एंडो पैरासिटिज्म दोनों दे रखे हैं एनसीईआरटी में। ये जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, ये भी डिलीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे आप लाला हरदयाल वाला जो क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में वो पूछा होता, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में कौन सा प्रोफेसर था, लेकिन वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थी, ठीक है। लेकिन इसको डिलीट बहुत मुश्किल ही किया जाएगा, जो मुझे लग रहा है। ये डिलीट नहीं किया जाएगा। ओके। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप अगर देखोगे तो। लेकिन किस किस को डिलीट करेंगे, 5 से ज्यादा डिलीट करेंगे तो बीपीएससी भी एक उसमें संदेह के घेरे में आ जाएगा कि भाई फिर किस तरीके से तुम पेपर बनाते हो। तो मुझे लग रहा है पिछली बार 2017वीं का जो मेंस प्रीलिम्स था, उसमें से 4 क्वेश्चन डिलीट किए गए थे। इस बार जो मुझे लग रहा है कि 71 जो 71वीं है, उसमें 5 क्वेश्चन डिलीट किए जाएंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन डिलीट नहीं करेंगे वो, ठीक है। इससे ज्यादा डिलीट नहीं करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत घबराए हुए हैं, बहुत ज्यादा परेशान है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मुझे जो लग रहा है कि आपके मार्क्स अगर 75 बन रहे हैं, 75 to 80 बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, बिल्कुल टेंशन मत दीजिए। आने वाले वीक में, इसी वीक में यूपी पीसीएस का पेपर है, आप उसमें लगे, उसकी पढ़ाई करें। और इसका रिजल्ट फाइनल जो आंसर की है वो मेरे ख्याल से 14-15 मैक्सिमम खींच के 16 को ये अपलोड कर देंगे। उसके हिसाब से कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, कितने नहीं हुए, वो आपको पता चल जाएगा। ओके। अगर आप बात करोगे फाइनल फाइनल रिजल्ट की बात करोगे, फाइनल रिजल्ट की अगर बात करोगे आप, फाइनल जो रिजल्ट है वो दिवाली और छठ के आसपास, छठ के बीच में आ जाएगा। मुझे लगता नहीं कि दिवाली से पहले आएगा, क्योंकि इतना फास्ट भी क्या प्रोसेस करेंगे वो लोग कि दिवाली से पहले ही दे देंगे। तो मुझे लग रहा है दिवाली और छठ के बीच में आपको ये रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ओके। दिवाली,
दिवाली और छठ के बीच में, ठीक है, आपको ये देखने को मिल सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग तैयारी में जुटे हुए होंगे। और अगर बात करोगे आप मेंस की, 70वीं का जो मेंस जिसने भी दिया है, 70th मेंस जिसने दिया है, अगर उसके रिजल्ट की बात है, तो बहुत कम चांसेस है कि लास्ट अक्टूबर में वो आए। ठीक है, बहुत कम चांस है लास्ट अक्टूबर में आए। मुझे जो लग रहा है कि वो नवंबर, ये आप फर्स्ट वीक नवंबर से लेके 15 नवंबर के बीच में इस रिजल्ट को आप देख सकते हो, 70वीं का जो मेंस का रिजल्ट है। ठीक है, और मैंने भी एक मोटा मोटी यूआर के लिए कट ऑफ एक अनुमानित की है कि जिसके भी नंबर 420 के आसपास आ जाएंगे, वो इंटरव्यू कॉल के लिए बुला लिया जाएगा। ओके, और जो फाइनल सिलेक्शन भी है वो आपको देखने को मिला, वो 510 या 515 के बीच में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मेंस में इस बार सबके धागे खुल गए थे। डीआई ज्यादा टाइम लिया, उसमें भी वो गलत हो गया, उसके चलते आपका एक सवा घंटा चला ही गया। फिर उसके बाद बच्चा होपलेस हो जाता है, परेशान हो जाता है कि भाई मेरा तो इतना टाइम चला गया। उसको उम्मीद नहीं थी कि सब बच्चों का ही ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है ना, तो उसके चलते क्या हुआ है कि सबका पेपर जीएस 1 में स्कोर कम है, इस बार कम आएगा, सबका डिग्री देखने को मिलेगा। आप किसी से भी मोस्टली पता करेंगे जो इंटरव्यू तक में बैठे हैं 69 में और 68 में, उनकी भी हालत खराब है, डीआई उनका भी गड़बड़ हो गया है। और पेज के कमी होने की वजह से उन्होंने रफ वाले पेज का यूज किया है, जो शायद कॉपी चेक नहीं होगी वो वाली, तो सबके मार्क्स घटेंगे डीआई की वजह से। जीएस 1 में मार्क्स घटेंगे। जीएस 2 की अगर बात करोगे आप, तो जीएस 2 में भी जीएस 2 में भी आपको देखने को मिलेगा कि ये भी लेंदी पेपर था, और ज्योग्राफी की वजह से और साइंस एंड टेक में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ लिया, तो उसके चक्कर में टाइम का कमी आई। ठीक है, तो इसमें भी कम मार्क्स देखने को मिलेंगे, 120 के आसपास आपके मार्क्स अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स माने जाएंगे। ऐसे में ठीक है, ऐसे में 150 और 160 के आसपास अगर आपके आ रहे हैं, 155 बोल सकते हो आप। तो मैं जब बोलूंगा कि ये बोलूंगा कि जिसके भी नंबर अगर 420 के पास आ जाएंगे मेंस में, वो इंटरव्यू कल के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है, ओके, तो आप मेंस में लगे रहिए। 71वीं के में और बीपीएससी 70वीं का जो मेंस का रिजल्ट है वो भी नवंबर में आ जाएगा। तो आप अभी से न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहें, ताकि आप लोगों का आगे अच्छा आपको सिलेक्शन हो। थैंक यू।